हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे टेंस की बात करेंगे। जैसे कि पहली वीडियो हमने आप लोगों को बताई थी, उसमें बेसिक चीज़ें बताई थी कि वर्ब का यूज कैसे होता है। उसमें ये बताया था कि वर्ब का यूज कैसे होता है। अब क्या करना है कि अब हमको ये देखना है कि टेंस के जो उसमें सहायक क्रिया कौन सी लगती है, उसकी पहचान कौन सी होती है और उसमें जो है उसके वर्ब कौन से लगते हैं। तो ये आज हम प्रेजेंट की जानेंगे। इस वीडियो में हम प्रेजेंट के बारे में जानेंगे, प्रेजेंट के जो चारों टेंस होते हैं उनके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमने लिखा है प्रेजेंट। क्या लिखा है? प्रेजेंट लिखा है। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, मतलब ऐसी स्थिति जो आपके आँखों के सामने या आपकी जानकारी में हो रही हो, उसको हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट कहते हैं। प्रेजेंट का पहला पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं इंडेफिनिट। क्या कहते हैं? इंडेफिनिट कहते हैं। इंडेफिनिट का मतलब होता है कि अनिश्चित, मतलब ऐसा सेंटेंस, ऐसी चीज़ें। इंडेफिनिट का मतलब है कि ऐसा सेंटेंस, ऐसी चीज़ें कि जिसके बारे में आपको पता ना हो, मतलब निश्चित ना हो कि क्या करता है। जैसे अभी आपसे कोई पूछे कि क्या आप पढ़ते हैं, मतलब उसको क्लियर नहीं है, वो क्लियर नहीं है उसको कि आप पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो। वो आपसे पूछ रहा है, मतलब अभी वो निश्चित नहीं है, श्योर नहीं है। तो ऐसे सेंटेंसों में जहाँ अनिश्चितता बनी रहे, लोग श्योर ना रहें, ऐसे को हम इंडेफिनिट कह लेते हैं। इंडेफिनिट की पहचान होती है ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ते हो, जो भी है इत्यादि। ये सब चीज़ें, मतलब किसी भी हिंदी वाक्य के लास्ट में, किसी भी हिंदी वाक्य के लास्ट में अगर ता है, ती है, ते है, कुछ भी आ जाता है, तो आप ये चीज़ जान लीजिएगा कि हमारा जो सेंटेंस है, जो हमारा टेंस है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इसमें हम सहायक क्रिया डू और डज का प्रयोग करते हैं। सिंगल पर्सन के लिए, सिंगल सब्जेक्ट के लिए हम डज का प्रयोग करते हैं, और बहुवचन के लिए क्या करते हैं? डू का प्रयोग करते हैं। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि डू और डज का प्रयोग तब तक नहीं होगा जब तक हिंदी वाक्यों में कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन, कितना, कितनी, कितने, ये सब अगर वर्ड नहीं आ जाते हैं, तब तक आप इनका यूज नहीं करोगे। इनका यूज तभी करोगे जब सेंटेंस इंट्रोगेटिव या निगेटिव होगा। ठीक है, ये हो गया आपका प्रेजेंट हो गया। अब आते हैं कॉन्टिन्यूअस पे। कॉन्टिन्यू मतलब होता ही है जारी रहना। कॉन्टिन्यू का मतलब ही होता है जारी रखना। मतलब जैसे कोई कार्य आप शुरू किए हो तो वो कार्य अभी चल रहा हो, वो खत्म ना हुआ हो। समझ रहे हो ना? जैसे राम दौड़ रहा है, ये तो पता है कि राम दौड़ रहा है, लेकिन कब तक दौड़ेगा ये नहीं पता है, कब से दौड़ रहा है ये नहीं पता है ना। तो ऐसे कार्य जिसमें लगातार होने की सूचना दो की जानकारी हमको मिलती रहे, ऐसे वाक्यों को हम क्या कह लेते हैं? कॉन्टिन्यूअस कह लेते हैं। कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है कि इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो 3 होती है, इज, एम, आर। कॉन्टिन्यूअस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो 3 होती है, इज, एम, आर। हमेशा जो है आई के साथ एम लगता है, बहुवचन के जो होते हैं उनके साथ आर लगता है, बाकी जो बच गए उनके साथ इज लगता है। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ही लगाना है। जैसे कि बेसिक में मैंने आपको इसके पहले वाली वीडियो में बताया था ना। तो इसमें क्या करना है? इसमें वही चीज़ें मतलब आपको फिर से करनी है। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी टेंस हो, इसमें सहायक क्रिया सब्जेक्ट के साथ लगेगी तो लगेगी। क्लियर हो गया? अब आते हैं परफेक्ट पे। परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण, लेकिन जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है उसका मतलब होता है कि जो अभी अभी पूरा हुआ हो, ऐसे कार्य जो अभी अभी पूरे हुए हों। ठीक है, जैसे मैं खा चुका हूँ, जैसे आपसे कोई पूछे कि खा चुके, तो आप कहिए कि हाँ खा चुका हूँ, मतलब आप अभी अभी खाए हो ना।
ऐसा कार्य जिसके खत्म होने की जानकारी आपको तुरंत मिले, हाल ही में जो खत्म हुआ हो, ऐसे को हम क्या कह लेते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट। इसकी पहचान होती है चुका है, चुकी है, चुके हैं। मतलब किसी भी हिंदी वाक्य के लास्ट में अगर ऐसे वर्ड आ जाते हैं तो आप ये मान के चलिए कि ये क्या हो जाएगा? ये प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। इसमें बहुवचन के साथ हैव और एक वचन के साथ हैज का प्रयोग करते हैं, और हमेशा जो है वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये थोड़ा सा इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। ये ऐसा सेंटेंस है, ऐसा टेंस है कि इसमें कार्य चल भी रहा होता है और समय ख़त्म भी हो गया होता है। जैसे हम 2 घंटे से पढ़ा रहे हैं, मतलब 2 घंटा तो पूरा हो गया, लेकिन जो पढ़ाने का अभी काम है वो अभी चल रहा है ना। तो ऐसे टेंस को हम क्या कह लेते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट। आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आप कंफ्यूज मत होइएगा कि किसी भी हिंदी वाक्य के लास्ट में अगर रहा, रही, आ रहा है तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ही है। अगर उसमें टाइम दिया गया है 2 घंटा, 3 घंटा, 4 दिन, 5 दिन, 1 सप्ताह, 1 साल, 1 महीना अगर दिया गया है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। तो उसमें सहायक क्रिया ईजेमार नहीं लगेगी, उसमें हैज और हैव के साथ बीन का प्रयोग करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, निश्चित और अनिश्चित, मतलब ये जो घंटा, मिनट, दिन, सेकंड इत्यादि जो दिया रहता है, इनके लिए निश्चित और अनिश्चित करने के लिए हम क्या करते हैं? सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये आपकी वीडियो रही, बेसिक चीज़ें अभी मैं टेंस की बता रहा हूँ। बाकी जो नहीं समझ में आता है आप उसको पूछने का प्रयास करिएगा। बाकी कोई दिक्कत होती है, कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट करके उसको पूछ सकते हैं। धन्यवाद।